आज हम लोग बिहार एसएससी 10 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन ए है, अग्नाशय है, प्लीहा है, यकृत है या थायराइड है। तो हम लोग जानेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। अब हम लोग जान लेते हैं कि लीवर हमारे शरीर में करता क्या है। तो लीवर हमारे शरीर में जो हम लोग खाते हैं उसमें पचाने में हमारे बहुत बड़ी योगदान के रूप में निभाता है, यानी कि यह हमारे पाचन क्रिया में योगदान देता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र हो गया H2O। पानी का रासायनिक सूत्र हो गया H2O। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं लोग। इसमें कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक अगर कहीं पे होती है तो वो निर्वात में होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश स्वतः एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी अवरुद्ध के गमन करता है। इसीलिए प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान पे प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है, लेकिन इसमें 2-3 कंडीशन है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डी 300 के करीब होते हैं, और वहीं जब बच्चा बड़ा होने लगता है यानी कि वयस्क हो जाता है, यानी कि जिसको हम लोग जवान कहते हैं, जब वयस्क की उम्र आ जाती है तो उसमें हड्डी की संख्या 206 हो जाती है। अब सवाल आता है कि जब 300 हड्डी बचपन में होता है तो उसकी संख्या घट के 206 कैसे हो जाती है। तो बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे में जुड़कर 206 हड्डियां के रूप में आ जाती है, जिसमें बहुत सारी हड्डियां हो गई, जैसे इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर, ये सब दांतों की संख्या हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसी हड्डी होती हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्बल, मेटाकार्बल, फ्लेंजिज, ये सभी आपस में जुड़ के एक हाथ का निर्माण करते हैं। उसी तरह फिबुला, टिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज जो पैर की हड्डियां होती हैं वो जोड़कर पैर की हड्डियों का निर्माण करती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के उपस्थिति में की जाती है। और अब एक सवाल हो गया कि जब सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या रात को भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा जवाब होगा कि रात को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में ही केवल होता है। अब कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा किस पे मापते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एम्पियर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा किस में मापते हैं, तो एम्पियर का प्रयोग करते हैं। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक दायां और दूसरा बायां आलिंद को भी हम लोग कक्ष कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल के बारे में कुछ सिद्धांत दिए थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण
के रूप में बल को आगे बढ़ाया था। इसलिए न्यूटन को बल का जन्मदाता भी के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल किससे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है, माफ कीजिएगा, किसमें अधिक होती है? तो ध्वनि हमेशा ठोस में अधिक होती है, क्योंकि ध्वनि एक दूसरे से दूसरे जगह तभी जाती है जब दो वस्तु आपस में टकरा के कंपन पैदा करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ध्वनि कंपन के माध्यम से ही संचालित होती है। आज ये हमारा डे 1 था, जिसमें हमने आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आगे ऐसे भी मेरे से जुड़े रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।